हेलो डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीयू ने स्पॉट राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है एंड मेनी स्टूडेंट आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि सर स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसमें कोई ऐसी चेंज आई है जिससे हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या स्पॉट राउंड के लिए अलग से कोई फीस है, कोई फीस चार्ज लगेगी। लाइक मिड एंट्री के लिए बहुत सारे बच्चों ने फीस पे करी थी एक्स्ट्रा जो है मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए। और उसके अलावा जो है विड्रॉ ऑप्शन का क्या सीन रहने वाला है स्पॉट राउंड में। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है स्पॉट राउंड के एलिजिबिलिटी से लेकर हम विड्रॉ ऑप्शन तक सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले तो मैं मेन आपको चीज़ें बताऊंगा कि स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्या कोई नई चीज़ जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, या फिर जो क्राइटेरिया पहले रखी गई थी वही चीज़ है। तो सबसे पहली बात, जब मैं अगर नोटिस खोल के आपको दिखाऊं तो ये शेड्यूल था, ये सारी चीज़ें जो कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को सारी बातें बता दी हैं। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, किन के लिए चांसेस अभी भी जिंदा हैं और वो अभी भी एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। तो देखो, सबसे पहली बात, जो डीयू ने जब उन्होंने बुलेटिन को रिलीज़ किया था तब उन्होंने बताया था, एक चीज़ बताई थी, सारी चीज़ें मतलब उसमें है ना, मिड एंट्री से के रिगार्डिंग, स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग एंड जो है आगे के सब्सिक्वेंट राउंड के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें थी, विड्रॉल क्या क्या सीन था, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग उन्होंने बुलेटिन में बता रखा था। तो बात करें अगर स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी की, तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, किसके किसके डैशबोर्ड पर जो है स्पॉट राउंड का ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहली बात, मैंने हर वीडियोस में जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाई है उसमें ये आपको बताया है कि सबसे पहले वो बच्चे जो अभी तक जिनको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई, चाहे राउंड 1 हो, 2 हो, 3 हो या मिड एंट्री हो, ओके। तो इन सब में से अगर किसी में भी अगर नो एलोकेशन है आपको, मतलब अभी तक डीयू ने आपको टच भी नहीं किया, आपको अप्रोच भी नहीं किया है, आपको कोई भी सीट एलोकेट ही नहीं की है, नो एलोकेशंस अभी तक हर राउंड में आपका लग रहा है, तो आप सबसे पहले एलिजिबल होंगे। यानी राउंड 1, 2, 3 एंड मिड राउंड अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें आपको अगर कोई भी सीट एलोकेटेड नहीं है तो इसका मतलब आप जो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी, जो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि अभी तक आप ना किसी प्रोग्राम में एडमिटेड होने चाहिए, ना ही आपको कोई सीट एलोकेट हुई होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि सर विड्रॉल वालों का क्या सीन है। ना, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि सर विड्रॉ करने के बाद हम जो है एडमिशन ले सकते हैं स्पॉट राउंड के थ्रू कि नहीं, क्योंकि बीएचयू देखो, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है या फिर कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्या सीन रहता है कि आप जो है विड्रॉ करने के बाद भी स्पॉट राउंड में एडमिशन ले सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट डीयू का क्राइटेरिया क्या है कि विड्रॉ करने के बाद नो एलिजिबिलिटी फॉर स्पॉट राउंड। तो ऐसा डीयू ने कहीं अपने नोटिस में नहीं मेंशन किया, ना ही बुलेटिन में मेंशन किया है कि अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपने अगर विड्रॉ करके ये सोचा कि हम स्पॉट राउंड में लेंगे एडमिशन, तो यू आर रॉन्ग। आप जो है पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, आपके सपनों पे पानी फिर गया। हालांकि विड्रॉ करने के बाद क्योंकि आपके पास कोई चांस है नहीं, तो आप जो है वैसे भी आपके पास कोई चांसेस बनेंगे नहीं, तो विड्रॉ करने के बाद जो स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता। आपको पता है शेड्यूल के हिसाब से 72,000 प्लस जो है एलोकेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब इसमें वो सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों ने फ्रीज किया या कैंसिल हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब अभी तक जो डीयू ने 72,000 एलोकेशंस कर दिए हैं मिड जो मिड एंट्री और थर्ड राउंड के एलोकेशंस थे, उन सबको अगर शामिल किया जाए तो 72,000 के प्लस अभी जो है एलोकेशंस हो चुके हैं। इनमें से भी बहुत सारे अभी बच्चे विड्रॉ करेंगे, कैंसिल करेंगे चीज़ों को। तो इतनी एलोकेशंस हो गई थी, तो उसके हिसाब से देखते हुए आपके विड्रॉ वाली एलिजिबिलिटी तो नहीं होगी वहाँ पे। तो सबसे पहले 4 लोग, मतलब इन चारों राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और मिड एंट्री में जिन बच्चों को कुछ नहीं एलोकेट हुआ था और वही एलिजिबल होंगे। विड्रॉ वाले तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि सर क्या अगर एडमिशन कॉलेज की तरफ से कैंसिल की गई थी तो क्या उसके हिसाब से हम एलिजिबल हैं। तो देखो, कॉलेज की तरफ से कैंसिल करने के बाद अगर आपने वो चीज़ सही करी है और मिड एंट्री में आपको एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि देखो मिड एंट्री में आपको क्या था,
एक ऑप्शन मिला था कि भैया आप जो है अपनी करेक्शंस कर लो, जो भी गलती हुई थी आप उसको कर लो, सही कर लो और उसके बाद फिर से पार्टिसिपेट करो, है ना। लाइक मान लो अगर किसी का सब्जेक्ट मैपिंग में गलती हो गई थी या कोई भी चीज़ गलती हो गई थी, उसकी वजह से कैंसिल हो गया था एंड देन जो है मिड एंट्री के बाद उनको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है, तो वो एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं, वो भी ले सकते हैं। I mean, उनको जो है ये एलोकेशंस मिल जाएंगी। आप जो है इस चीज़ के बारे में निश्चिंत रहिए कि अगर आपको सीट उसके बाद एलोकेट नहीं हुई थी तो आपको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि आपको पता है कि मिड एंट्री के राउंड में आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो लिमिटेड मिलेंगे। आई मीन जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो एक ही प्रोग्राम प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन, मतलब सिर्फ एक चीज पे आपको टिक करने का मौका मिलेगा, एक चीज को चुनने का मौका मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको एक ही सब्जेक्ट का प्रोग्राम कॉम्बिनेशन प्लस कॉलेज आपको मिलेगा। आपको दिखा दिया जाएगा पहले ही सीट मैट्रिक्स में, आपको पता चल जाएगा कितनी इतनी चीजें खाली हैं, मुझे स्पॉट राउंड में एडमिशन के लिए जाना है, और आपके सामने अवेलेबल होगा ऑप्शन। आप जो है केवल एक चीज सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद जो है देन उस पर आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, एलोकेशन हुआ है नहीं हुआ, ये DU आपको, ठीक है, एलोकेशंस के अराउंड में आपको बता देगा। यानी 21 सितंबर को आई थिंक वो चीज़ें हैं तो आपको बता देगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है, आई मीन आप एडमिटेड नहीं हो, आपने चीज़ें को करा था बट आप एडमिटेड नहीं हो, उसके बाद भी जो है आप ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है ये तो मैंने बता दिया कि प्रोग्राम प्लस कॉलेज का जो कॉम्बिनेशन है वो आप केवल एक ही चुन सकते हो। इसके बाद देखा है जो स्पॉट राउंड है ना, स्पॉट राउंड में आपको विड्रॉ का ऑप्शन और अपग्रेड का ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, पेमेंट कर लिया, तो उस टाइम पे जिन बच्चों का एडमिशन हो रखा होगा और वो सोच रहे हैं कि मैं जो है विड्रॉ कर सकता हूं अभी, यानी जो पहले एलोकेशंस हो चुकी हैं वो एडमिशन ले चुके हैं पहले और वो सोच रहे हैं कि स्पॉट राउंड के भी टाइम भी जो है विड्रॉ ऑप्शन एक्टिव होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। DU ने पहले ही बोल दिया है कि आप जो है 17 सितंबर, यहाँ पे देखो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूं, 17 सितंबर शाम 5 बजे से पहले जो है जिनको विड्रॉ करना है भैया आप कर लो। उसके बाद जो है आप नहीं कर पाओगे विड्रॉ, तो बहुत भारी संख्या में विड्रॉ भी होने के चांसेस हैं कि जिन बच्चों को कॉलेज नहीं जाना है या फिर कोर्स सही नहीं है या फिर उनके दूसरे प्लान्स बन चुके हैं पहले से, तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी 17 सितंबर के पास आपके पास टाइम है। फिर स्पॉट राउंड के टाइम पे क्या हो जाएगा, विड्रॉ ऑप्शन वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जो भी विड्रॉ ऑप्शन है वो क्या कर दिया जाएगा, आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस टाइम पे आपको दिखेगा ही नहीं कि भैया हम विड्रॉ कहाँ से करें। अब उसके बाद मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी स्पॉट राउंड खत्म होने के बाद में भी आपको मौका मिले या ना मिले ये हम गारंटी नहीं दे सकते। अगर DU करेगा तो करेगा, वरना अगर आपको विड्रॉ नहीं अगर करने का ऑप्शन दिया जाएगा तो फिर आपके पैसे भी रिफंड नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखिए कि बाद में अगर आप सोच रहे हैं विड्रॉ करने के लिए तो अभी कर लीजिए, अगर करना हो तो। इसके बाद पता नहीं मौका देगा कि नहीं देगा, ठीक है ना। तो फिर रिफंड से रिलेटेड कोई भी इशू आपका सॉल्व नहीं होगा। इस चीज़ पे आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। 17 सितंबर शाम 5 बजे से पहले विड्रॉ कर लीजिएगा अगर आपको करना है तो। ओके, और क्या चीज़ है इसमें थोड़ी सी और देख लेते हैं। टू बी कंसिडर्ड इन स्पॉट राउंड द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर स्पॉट एडमिशन थ्रू हिज डैशबोर्ड, ठीक है। तो जो भी स्पॉट राउंड के लिए सबसे पहली बार जो भी एलिजिबल होगा उसके डैशबोर्ड पे सीधे सीधे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, है ना, स्पॉट राउंड का, कि भैया आप एलिजिबल हो और आप जो है स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकते हो। सिंपली क्या होगा, आप स्पॉट राउंड में एडमिशन लोगे, स्पॉट राउंड में जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। वहां पे जैसे ही आप जाओगे करोगे, देन आपके पास प्रोग्राम की और कॉलेज के कॉम्बिनेशन की अवेलेबिलिटी आपको दिख जाएगी। देन उसके बाद जो आप वहां पे क्लिक करो, आप जो है ऑप्शन सेलेक्ट करो, उसके बाद सबमिट कर दो। अगर आपका एलोकेशन हुआ, किस्मत रही ठीक तो हो जाएगा, वरना फिर जो है आपके पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं स्पॉट राउंड के एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है। मैं और अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या स्पॉट राउंड के लिए अलग से फीस देनी पड़ेगी, तो नहीं, स्पॉट राउंड के लिए कोई फीस नहीं देना है, क्योंकि स्पॉट राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन या अपना सारी चीज़ें करा रखी है ना, पहले से उनका पूरा वही बच्चे तो हैं, मतलब जिनको कोई सीट एलोकेट नहीं होती, यानी पहले से रजिस्टर्ड है, तो पहले से उन्होंने पेमेंट कर रखा है, तो दोबारा पेमेंट क्यों करेंगे, तो उनको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो वो नहीं करेंगे स्पॉट राउंड का। यही मतलब है कि आपको जो एक एक्स्ट्रा मौका दिया जाता है अगर सीट खाली होती है तो, ठीक है। तो आप जो है जब भी स्पॉट राउंड के लिए जाना तो आप पहले सीट मैट्रिक्स चेक कर लो, क्या सीन है क्या नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है बच्चों को अभी भी। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो मैं सारी चीज़ें आपसे
शेयर करूंगा, आप जो है कमेंट करिए, मैं आप तक पहुंचूंगा, आप तक को रिप्लाई जरूर करूंगा। ये चीज़ आप ध्यान देना, है ना, जो भी चीज़ें आप करने जा रहे हो। और एक चीज़ और याद रखना कि स्पॉट राउंड जो है उसमें कोई भी अपग्रेड ऑप्शन नहीं होगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लो कि स्पॉट राउंड में अगर आप सोचो कि भैया स्पॉट राउंड में मुझे सीट पसंद नहीं है, क्योंकि देखो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा चुनने के लिए, ठीक है, तो उसके बाद भी जो है आप अपग्रेड चाहते हो तो वो नहीं मिलने वाला है। अच्छा, स्पॉट राउंड 1 होगा, स्पॉट राउंड 2 होगा क्या? तो देखो अगर स्पॉट राउंड 1 के बाद भी सीट नहीं भरती है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जरूर से निकालेगा स्पॉट राउंड 2। और स्पॉट राउंड 2 में अगर आप सोच रहे हो कि 1 में जो है अच्छी सीट नहीं मिली, इसमें से जो है आप विड्रॉ तो कर नहीं सकते, पहली बात स्पॉट राउंड 1 में विड्रॉ का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, आपको एडमिशन लेना ही लेना पड़ेगा। दूसरी बात, स्पॉट राउंड 2 में जो है वही बच्चे होंगे जिनको स्पॉट राउंड 1 तक सीट नहीं मिली होगी, तो आप तो वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप जो है विड्रॉ का ऑप्शन है ही नहीं और ना ही अपग्रेड का है, तो अपग्रेड होगा ही नहीं, तो आप स्पॉट राउंड 2 में कहां से ले पाओगे। ओके, तो सारे बच्चों के जो भी एडमिट हो जाएंगे उनके फ्रीज कर दिए जाएंगे, जिन बच्चों को नहीं मिला है उनके ही खुले होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है अगर सोच रहे हो कि अपग्रेड कर लें, जो है विड्रॉ कर लें या फिर जो है और सारी चीज़ें कर लें, तो आपका नहीं होने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान देना। तो स्पॉट राउंड 2 में भी उन्हीं को मिलेगा अगर आएगा तो, ठीक है। अगर आना होगा तो वो 25 से लेके 30 के बीच में वो उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। बट सीट वैकेंसी को देख के मुझे नहीं लगता कि स्पॉट राउंड 2 अनाउंस होगा। बट अगर देखो पिछले साल तो आई थिंक हुआ था, आई थिंक मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, बट मे बी अगर हुआ होगा तो मे बी इस साल भी, क्योंकि देखो हर साल जितनी भी राउंड्स करवा लो सीट कुछ ना कुछ खाली रही जाती है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि अब पिछले का क्या कट ऑफ था, पिछला क्या मार्किंग स्कीम थी, पिछले में क्या रैंकिंग आपकी आई थी, ये सारी चीज़ों को भूल जाओ। अब आपके पास जो है वैकेंट सीट की लिस्ट होगी और उसके बाद जो है आपके पास कितने चांसेस हैं ये आप देख लो, उसी के हिसाब से, है ना। अगर बच्चे वैसे भी, क्योंकि अभी 72,000 एलोकेशन हो चुकी है और भी बच्चे जो है कर रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं, आई मीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके बीच में आपका कंपटीशन होगा। ओके, चांसेस आर मैं कहूँगा ओके हैं, आई मीन लो भी है, लो कह सकते हो, एवरेज कह सकते हो, क्योंकि देखो सीट तो अब उतनी खास बची नहीं है। अब जो बच्चे विड्रॉल लेंगे उनकी सीट्स बचेंगी और जो पहले से अगर कुछ खाली होंगी तो वही इतनी सारी सीट्स बची हैं, है ना। तो ये सारी जानकारी थी जो स्पॉट राउंड के एलिजिबिलिटी से लेकर मैंने विड्रॉ तक सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। ध्यान रखना, लास्ट में एक चीज़ और बता के जा रहा हूँ कि जिन बच्चों को विड्रॉ करना है वो 17 तारीख से पहले कर लो, नहीं तो उसके बाद कोई भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, उसके बाद फिर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। 24 तारीख तक स्पॉट राउंड के सारी चीज़ें होने वाली है, तो 24 तारीख तक सारी चीज़ें कर लेना। यही है आपका स्पॉट राउंड की जितनी भी एलिजिबिलिटी थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तब अब जो है आगे अगर कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको जरूर से इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा के रखो ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड चैनल के सारे वीडियोस को जो है आप इसी तरीके से आप शेयर कर दो बाकी अपने दोस्तों के साथ, है ना, इस वीडियो को, ताकि उनको भी सारी चीज़ें पता चल जाए। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।